8 साल में पहली बार काबुल पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। तालिबानी अधिकारियों से ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। शरणार्थियों की वापसी और हेलमंद नदी जल संधि पर चर्चा हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची काबुल पहुंचे और मैं आपको यह बता दूं कि ईरान में करीब 35 लाख शरणार्थी रहते हैं। अब ईरान के विदेश मंत्री का यूं अचानक से काबुल पहुंचना, अफगानिस्तान पहुंचना, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, ये फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें ये मुलाकात की तस्वीरें हैं। ईरान के विदेश मंत्री जब काबुल पहुंचे तो उनको शानदार तरीके से वेलकम किया गया और इस वेलकम के बाद अब ये अटकलें हैं कि क्या ईरान और तालिबान अब साथ साथ आ रहे हैं और विदेश मंत्री के ईरान के विदेश मंत्री का तालिबान पहुंचने का, काबुल पहुंचने का मकसद क्या है, इसको लेकर भी अब चर्चाएं हो रही हैं। 8 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब ईरान के विदेश मंत्री अफगानिस्तान आ रहे हैं, काबुल आ रहे हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो तालिबान के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, टॉप अफसर हैं, उनके साथ ईरान के विदेश मंत्री बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। अब क्या मुलाकात होगी, क्या बातचीत होगी? आशीष दीक्षित है न्यूज रूम से इस वक्त मेरे साथ। आशीष, क्या जानकारी है इस विजिट को लेकर? सबसे अहम बात है कि 8 साल बाद कोई ईरानी विदेश मंत्री अफगानिस्तान पहुंचा है। मेन मुद्दा शरणार्थियों को लेकर हुआ है। शरणार्थी 35 लाख के आसपास शरणार्थी 2021 में जब तख्ता पलट कहें या कहें अमेरिकी फौजें यहां से काबुल छोड़कर और अफगानिस्तान छोड़कर गई थी, उसके बाद अब डर में करीब 35 लाख शरणार्थी ईरान चले गए थे बॉर्डर पार करके। वो तस्वीरें सबने देखी थी, हैरान करने वाली तस्वीरें थी वो। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर ईरान ने एक 10 से 20 किलो करीब 10 से 12 किलोमीटर की लंबी दीवार भी बनाई थी ताकि शरणार्थी ना आए। उन पर उस दौरान काफी जुल्म भी किया गया। इसके बाद अब जब बात हुई है, असुंद जो है वहां के कार्यवाहक पीएम अफगानिस्तान के मुल्ला असुंद, उनसे जब बात की है तो उन्होंने सीधा मुद्दा ये उठाया कि शरणार्थियों पर ईरान कोई भी सख्त कदम न उठाए। धीरे धीरे हम अपने शरणार्थियों को अपने देश लाएंगे। साथ ही हेलमंद नदी, उस पर जो बांध बनाने की जो बात सामने आ रही है, पानी को डाइवर्ट करने की जो बात सामने आ रही है अफगानिस्तान की तरफ से, उसका मुद्दा भी ईरान की तरफ से रखा गया है। क्योंकि ईरान अपनी सिंचाई के लिए, अपनी सिंचाई परियोजना के लिए बहुत बड़े बड़े नहर प्रोजेक्ट बना रहा है। अब बहुत बड़े बड़े पानी को इस्तेमाल करने की बात कह रहा है। वहीं अफगानिस्तान भी नहरों के जरिए खेती करने की बात कह रहा है। वो कह रहा है कि हम बाहर पर निर्भर नहीं रहेंगे, घर में ही खेती करके उगाएंगे। तो वो भी नहर परियोजना के तहत तमाम उन जगहों पर पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जहां पर सिंचाई के जरिए उगाया जाए। तो तमाम मुद्दों पर बात हुई है। 8 साल बाद ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से सबसे ज्यादा किसी के कान खड़े हुए हैं तो वो है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि ईरान और अफगानिस्तान कभी साथ नहीं आएंगे, जिसका फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। हालिया के दिनों में अगर देखें तो पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती कुछ हद तक रिश्ते ठीक हुए हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ईरान के विदेश मंत्री अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे और जितने जो गिले शिकवे हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। और मेन मुद्दा शरणार्थियों को लेकर होगा, हालात सुधारने को लेकर होगा, और पानी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हेलमंद नदी का पानी जो ईरान में जाता है, उसको लेकर होगा। अगर मुद्दे सुलझ जाते हैं, लेकिन हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान ने अभी तक तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। मान्यता ना देना और इस तरीके से ईरान में जाकर के बैठकर टेबल पर बात करना, क्या आने वाले समय में ईरान और अफगानिस्तान यानी कि तालिबान की जो सरकार है, बहुत अच्छे रिश्ते होने वाले हैं। और इन रिश्तों से क्या पाकिस्तान को कोई मुसीबत खड़े होने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। ठीक है आशीष, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ईरान के विदेश मंत्री अब तालिबान के ऑफिशियल से मुलाकात करेंगे।
ईरान के विदेश मंत्री अफगानिस्तान जाएंगे। 8 सालों में ऐसा पहला मौका है। जैसा कि आशीष ने बताया कि हेलमंद नदी के पानी को लेकर भी बातचीत होगी, लेकिन जो इस बातचीत का मुख्य मुद्दा है ये वो अफगान शरणार्थी हैं जिन्होंने शरण ली हुई है ईरान में, उनकी सुरक्षा को लेकर बातचीत होगी और धीरे धीरे उन शरणार्थियों को कैसे वापस लाया जाए, इस पर चर्चा ईरान के विदेश मंत्री और अफगान के टॉप ऑफिशियल्स के बीच होने की संभावना है।